अस्सलाम वालेकुम। सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं जी मैंगो खीर। गर्मियों के मौसम में और मैंगो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ हम मैंगो की खीर भी बनाएंगे। तो हमने मैंगो की खीर के लिए हमें चाहिए चावल जो कि पिसे हुए हों और पाउडर बिल्कुल नहीं, पाउडर के करीब करीब हों, सही फिरनी जैसे चावल ना। तो वो हमने ले लिए, फिर उनको हमने दूध में भिगो दिया पहले थोड़ी देर ना। तो हम इसको तकरीबन 20 मिनट जो है ना वो दूध में भिगो के रख छोड़ेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, क्योंकि पाउडर है तो वो गुठलियाँ भी बन सकते हैं, इसलिए अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो चले, चावल हमने भिगो दिए हैं, तो अब हम ये कर लेते हैं, मैंगो ले लेते हैं। मैंगो को हमने ना छील लेना है अच्छी तरह से। तो मैंगो हमारे बहुत मीठे और बहुत ज़बरदस्त से हैं, तो इनको अच्छी तरह से छीलने के बाद हमने ना इसको काट लेना है। तो इस तरह हमने छोटे छोटे डाइस बनाए और साथ हमने एक मैंगो का पल्प बना लिया, ब्लेंड किया, जस्ट ब्लेंड करके रख दिया। तो वो हमारा तैयार हो गया। तो साथ ही हमने ले लिया दूध और दूध को डाल दिया कढ़ाई में और पकाना शुरू कर दिया। और साथ ही हमने डाल दिए है वो जो ना हमने चावल का आटा को भिगो के रखा हुआ था ना, वो डाल दिए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो हमने इतनी देर पकाना है कि ये जो खीर है ना वो सही थिक हो जाए। और जैसे खीर का टेक्सचर होता है बिल्कुल वैसे ही खीर हमें चाहिए, तो उतनी देर हम पकाते रहेंगे इसको अच्छी तरह से। पहले हम हाई हीट पे पकाएंगे, जब उबाल आने लगे तो फिर मीडियम टू लो हीट में पकाना है और इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि लगने का बहुत ख़तरा होता है दूध का। तो यहाँ मैंने चीनी डाल दी है और चीनी डाल के और पकाते रहेंगे। तो क्योंकि दूध होता है बहुत जल्दी जो है ना वो जलने का डर होता है, नीचे लगने का डर होता है, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमने डाल दिया इसमें इलायची पाउडर। तो आपके पास अगर इलायची पाउडर ना हो तो आप पूरी इलायची डाल दो और बाद में निकाल लो, लेकिन थोड़ा सा उसे तोड़ लो। तो यहाँ हमने इलायची पाउडर डाल के अच्छी तरह से इसको फिर पकाते हैं, वैसे ही जैसे रेगुलर पका रहे हैं। मैंने कुछ ज़ैफ़रन डाला है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप डाल लो, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो इसको ना। तो ये देखिए जी, हमारी खीर कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो तैयार हो गई है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर मैंगो पल्प। तो मैंगो पल्प डाल के तो तकरीबन हम 5 मिनट इसको पकाएंगे। अगर आपका दिल करे तो आप ज़्यादा भी मैंगो डाल सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट क्वांटिटी है। लेकिन सम टाइम दिल करता है कि ज़्यादा मैंगो ही हो, तो थोड़ा सा और डाल सकते हो, आधा को मैंगो का पल्प और डाल सकते हो। ज़्यादा ना डालें, वरना टेस्ट जो है वो खीर की बजाय कुछ और ही आने लग जाएगा। तो ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त सी जो हमारी खीर है वो तैयार हो गई है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो यहाँ पे फिर हम जो हमारे कटे हुए मैंगो थे ना वो आधे डाल देंगे। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है ना। चूल्हा बंद करने के बाद हमने आधे जो डाइस थे मैंगो के वो डाल दिए हैं और आधे जो है ना हमने रख लिए हैं, ताकि हम ऊपर से गार्निश कर सके। तो ये देखिए जी, उसको मिक्स कर दिया है तो तैयार है। रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप अपने बॉल में डाल लें। और इसका ये है कि अगर गरम गरम खाना चाहें तो भी खा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब वो बिल्कुल ठंडी हो, सही चिल हो, तो फिर खीर का मज़ा आता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो गरम पसंद करते हैं, ये अपनी अपनी पसंद पे है। तो ये लीजिए, हमने प्यालियों में डाल दिया, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में हमने तैयार कर लिया। तो अब हम इसको ना फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए, तो फिर हम सर्व करेंगे। जब सही तरह से सेट हो जाए तो फिर ऊपर से मैंगो इस तरह से आप गार्निश कर दें, जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो, वरना वो अंदर डूब जाएंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त खीर हमारी तैयार हो गई है। चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।